नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो नियम है, इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके बारे में देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है सबसे पहले हम इसमें इसकी पहचान, इसके बाद इसमें कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान जो होती है हम क्वेश्चन मार्क से करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। और इसके बाद इसमें आपको या तो यस नो टाइप होगा या फिर डब्ल्यू टाइप होगा, ये आपका प्रकार है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो टाइप का होता है, एक यस नो टाइप, एक डब्ल्यू टाइप। यस नो टाइप में आपका जो क्वेश्चन होगा या तो यस में दिया जाएगा या तो नो में, और डब्ल्यू टाइप में जो आपका क्वेश्चन होगा आपके डब्ल्यू वर्ड में दिए जाएंगे, यानी कोई ना कोई आपका रीजन होगा। और इसके बाद जो है अब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाने के नियम के बारे में बात करेंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सबसे पहले हम यस नो टाइप के लिए बताएंगे। यस नो टाइप के लिए क्या क्या रूल लगने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अभी अभी हमने बताया कि यस नो टाइप में जो होता है या तो यस में जवाब दिया जाता है या तो नो में, यानी आपका सेंटेंस जो होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। कोई भी सेंटेंस होगा अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस यस नो टाइप होगा। तो उसके लिए हम रूल बताने वाले हैं। उसके लिए क्या रूल लगने वाला है? पहला रूल क्या है? सबसे पहले तो हम सेट टू के स्थान पर क्या करेंगे? आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे। चाहे सेड हो चाहे सेट टू हो, दोनों के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। दोनों के लिए है, चाहे आपका एस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू टाइप हो, ये कॉमन है आपका। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो होता है इसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दोनों में से हम एक लगा सकते हैं। 90% जो होता है इफ का प्रयोग किया जाता है, बाकी 10% जो होता है वेदर का प्रयोग किया जाता है। वेदर का प्रयोग हम कब करेंगे? जब आपको कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला दिया जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप चाय और कॉफी में से क्या पसंद करते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन बताना होगा। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वेदर का प्रयोग करेंगे ऑप्शन चुनने के लिए। और जब भी आपको कभी भी लिखना होगा तो आप इफ का प्रयोग हमेशा करेंगे इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। जैसे अगर क्वेश्चन में आर करके लगा है, कहीं भी क्वेश्चन में आर लगा है ये वाला शब्द, तो आप समझ जाइएगा कि हमको ऑप्शन बताना है, यानी दो चीजें हैं, दोनों में से एक ही बताना है, तो हम वहां पर विदर का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके आगे के नियम की बात करते हैं। इसके आगे का नियम ये है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी क्वेश्चन मार्क है, इसको हटा करके हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। यानी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हटेगा, किसमें जाएगा? फुल स्टॉप में, असर्टिव सेंटेंस में। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। जो आपके प्रश्नवाचक वाले वाक्य होते हैं उसको हम बदल देंगे साधारण वाक्य में। कहने का मतलब इस चिन्ह से इस चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे। अब हम आगे एक उदाहरण की बात कर लेते हैं आपके एस नो टाइप वाले की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, does he write a letter? does he write a letter? अब इसके बाद हम इसमें बात करेंगे इसको बनाने के लिए। तो हमने क्या लिखाया है, और जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा सबसे पहले, और सबसे पहले स्टार्ट हुई है हेल्पिंग वर्ब से। अभी अभी हमने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस यस नो टाइप वाला होगा। तो यस नो टाइप के लिए आप लोग यही से पहचान गए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है, तो आपका ये वाला रूल लगेगा, संपूर्ण रूल। तो सेट टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे, और इसके बाद इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का प्रयोग कर देंगे। फिर हम इसके बाद हमने क्या बताया कि इस चिन्ह से इस चिन्ह बदल देते हैं। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? आपको कोई डब्ल्यू एच वर्ड दिया जाए या फिर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया जाए। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये सिंपल सब्जेक्ट दिया गया हो, साधारण सा। तो सिंपल सब्जेक्ट इसमें कहाँ दिख रहा है? पूरे में आपका ये दिख रहा है ही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ही को उतार देंगे। ही को लिखने के बाद हम टेंस को देखेंगे, कौन सा टेंस है इसमें। अब ही के पहले आपका डज लगा है, इसका मतलब आपका लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। वो भी पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में नहीं लेके जाएंगे, हमको तो साधारण बनाना है। साधारण का मतलब दो टाइप, या तो नेगेटिव या तो आपका अफर्मेटिव हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम डज की सहायक क्रिया को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे? इसके सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट।
अब रूट के बाद ए लेटर हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए आपका सेंटेंस साधारण बना कि नहीं, ही रूट ए लेटर हो गया। डज ही राइट ए लेटर को परिवर्तन कर दिए ही रूट ए लेटर में। अब आपका ज्यों का त्यों उतर जाएगा, राम के नीचे राम लिखा जाएगा, मी के नीचे मी लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार जो है आपका WH टाइप वाला भी हो जाएगा। WH टाइप के लिए क्या करेंगे, बस यही इतना जो आपको है यहाँ पे कर देंगे WH टाइप के लिए। WH टाइप के लिए सेम वही रूल लगने वाला है, बस कहाँ पे परिवर्तन होगा, सेकंड रूल में। सेकंड रूल में क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा सा ये पे परिवर्तन होगा, जो आपका इन्वर्टेड कामा है उसके स्थान पे WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा WH वर्ड का प्रयोग, यानी जो आपका ये यहाँ पे है, यहाँ WH वर्ड हम लगाएंगे। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा फाई आर यू कमिंग हेयर, फाई आर यू कमिंग हेयर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। अब आप लोग ये समझिए कि आपका कौन सा टाइप है, ये तो है आपका WH टाइप। कैसे पता चला, क्योंकि आपका सबसे पहले WH वर्ड आया हुआ है। WH वर्ड के लिए क्या रूल बताया गया, सेट टू के स्थान पे आस्क इन्वर्टेड कामा के स्थान पे WH वर्ड। इसके बाद ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। अब देखिए सेट टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वाई का प्रयोग कर देंगे, वाई का प्रयोग यहाँ पर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी बताया कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या हो जाएगा, WH वर्ड। WH वर्ड हमारा कौन है, वाई है, वाई को इन्वर्टेड कामा के नीचे लिख देंगे। अब हमारा ये वाई का काम खत्म हो गया, वाई का काम खत्म हो गया। आगे बचा है आर। आर आपका किस टेंस की सहायक क्रिया ये देखना है। आर तो आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो किसमें लेके जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक सिंपल सा सब्जेक्ट लिखना है, यानी आप चाहे इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाओ कुछ भी चीज, और उसको लगाने के बाद आपको एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जरूर। तो आपका सब्जेक्ट कौन है, यू है, और यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है, अब मी को किसमें लेके आएंगे, आई में, मी को चेंज कर देंगे आई में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई। अब आई को लिखने के तुरंत बाद देखेंगे टेंस कौन सा है। टेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेके जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वर्ब होती है। वाज वर्ब में से हम आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, वाज का। अब इसके बाद हमारा ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, लेकिन आपके स्थान और समय में भी परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कमिंग। अब हेयर को आप लोग थोड़ा सा याद करिए, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि हेयर को देयर में करते हैं, इसमें कर देंगे देयर में, तो यहाँ पे देयर लिख देना और यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना। आपका एग्जामिनर जो होगा सबसे ज्यादा यही देखेगा कि आपने जो क्वेश्चन मार्क है इसको फुल स्टॉप में चेंज किया है या नहीं किया है, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है। और ये तो आपका दोनों है, कॉमन में लग सकता है और परिवर्तन इसमें भी होता है। यहाँ पे ये आपका मोस्ट हो जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, सबसे ज्यादा यही पर ध्यान दिया जाता है। एसनो टाइप और WH टाइप आपका दोनों कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू सो मच।